दोस्तों यह वाकया मिस्र की एक मस्जिद में पेश आया जहां इमाम साहब बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाकर बैठे थे। इलाके के तीन नौजवान उनसे मुलाकात और मशवरे के लिए भी आए हुए थे। जोहर का वक्त होने में अभी 1.5 घंटा बाकी था कि एक नौजवान और आ गया। उनसे भी इमाम साहब से कोई मसला दरियाफ्त करना था। इमाम साहब ने उसे जरा फासले पर इंतजार करने को कहा। यह नौजवान मस्जिद के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। ऐसे में एक शराबी कुछ बुड़बक में दाखिल हो रहा था। देखते ही देखते वह जूते पहने हुए मस्जिद में दाखिल होने लगा। यह नौजवान जल्दी से उठा और उस शराबी नौजवान को धक्का देकर मस्जिद से बाहर निकालने लगा, मगर शराबी नशे में धुत चिल्ला रहा था कि मुझे मस्जिद में दाखिल होना है, मुझे इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है। वह चीखरोद को बार बार मस्जिद से बाहर धकेल रहा था, लेकिन वह बाहर जाने से इनकार कर रहा था। इमाम साहब के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह का बंदा चाहे नशे की हालत में ही सही, अगर अल्लाह ताला के हुजूर अपनी परेशानी रखना चाहता है, उसके मस्जिद में आने के इस शौक की वजह से क्या पता अल्लाह ताला उसको इस गंदगी से निकाल दे। साथ बैठे लोगों से माजरत करके इमाम साहब दरवाजे पर पहुंचे। अपने हाथों से शराबी के जूते उतारे, उसे वजू खाना लेकर गए, वजू करवाया। मुकम्मल वजू करवाने के बाद अपने हाथों से पकड़कर उसे लेकर आए और अपने दाहिने तरफ खड़ा करके बिला वक्त ही नमाज की नियत बांधी और फिर सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। मिस्र का रहने वाला वह शराबी जो कि अरबी था, सूरह फातिहा की किरात पर उस पर रकात तारी हो गई। इमाम साहब ने सूरह फातिहा के बाद सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा था कि ऐ मेरे बंदे जो अपने ऊपर ज्यादती कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, बेशक वह बड़ा गफूर और रहीम है, बड़ा रहीम है। इस आयत के पढ़ने के बाद इमाम ने रुकू और सजदा किया। दूसरी रकात में अलहम्दु शरीफ की आयत पढ़कर उसी तरह तिलावत की। दोस्तों फिर इमाम साहब ने दाहिनी जानिब सलाम फेरा तो देखा शराबी सजदे में से उठा ही नहीं। उन्होंने उसको हिलाने की कोशिश की तो वह एक तरफ लुढ़क गया और अपने खालिक के हकीकी से सजदे में ही जा मिला। ये इमाम साहब का जज्बा शफकत और नबुवत का दावनी शऊर था कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ताज़ा करते हुए एक शराबी की नशे की हालत में अपने रब के हुजूर सजदा रेज की ख्वाहिश की लाज रखी। उसे शराबी समझकर नौजवान की तरह धक्का देने की बजाय उसके दिल में ख्याल आया कि मैं दाई हूँ, दावत देने वाला हूँ, और दाई की हैसियत एक तबीब की मानिद होती है। तबीब का मनसब यह है कि आखिरी दर्जे के मर्ज में भी मुब्तला मरीज के साथ शफकत करे। इमाम साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जज्बात दावत और तबलीग को ही करते हुए उस शराबी को नमाज पढ़ाई, उसे तौबा करने का मौका दिया और अल्लाह ताला को उसकी तौबा इस कदर पसंद आई कि उसे कबूल कर लिया गया। अगर उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द जिसे अल्लाह ताला ने खैरुल उम्मत का अजीम लक़ब देकर नेमत नबुवत के इस मनसब पर फराइज फरमाया है, इस्लाम और मुसलमानों से नफरत के नशे में धुत लोगों को मरीज जानकर शफकत के साथ उन लोगों को अल्लाह के हुजूर सजदा रेज करने के लालच में उनका हक अदा करे तो ना जाने कितने करोड़ लोग लानत ना मिन रलता का नारा लगाकर सजदे में जान देने के लिए तैयार हैं। काश के हम अपना मनसब समझते, काश के हम यह जान सकते कि अल्लाह ताला की रहमत उसके गजब पर हावी है। सही मुस्लिम में हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला से मरकब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था कि जिसने 99 कत्ल किए थे। उसने पूछा कि जमीन के लोगों से सबसे ज्यादा आलिम कौन है? लोगों ने एक राहिब के बारे में बताया। वह उसके पास गया और कहा कि उसने 99 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा है? राहिब ने कहा कि नहीं, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो गुस्से में आकर आलम ने उसने राहिब को भी मार डाला और यूं 100 कत्ल पूरे हो गए। फिर उसने लोगों से पूछा कि जमीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने एक आलिम के बारे में बताया। तो वो उसके पास चला गया और पूछने लगा कि उसने 100 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा है? वह बोला कि हाँ, और तौबा करने से तुझे कौन सी चीज रोकती है? तू फला मुल्क में चला जा, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तू भी जाकर उनके साथ इबादत कर। फिर वह उस मुल्क की जानिब चल पड़ा। जब आधा सफर तय कर लिया तो उसको मौत आ गई। अब अजाब के फरिश्तों और रहमत के फरिश्तों में झगड़ा हुआ। रहमत के फरिश्ते ने कहा कि यह अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की जानिब मुतवज्जे हो रहा था, और अजाब के फरिश्ते ने कहा कि इसने कोई नेकी नहीं की है। आखिर में एक फरिश्ता एक आदमी
آدمی کی صورت بنا کر آیا اور انہوں نے اس کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا۔ اس نے کہا کہ دونوں جانب کی زمین کو ناپو، وہ جس ملک کے قریب ہو وہ وہی رہے، اور انہوں نے زمین کو ناپا تو انہوں نے اس زمین کو قریب پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ وہ بس رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو وہ اپنے سینے کے بل آگے کی جانب بڑھا تاکہ اس کی ملک سے نزدیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانب کی زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے۔ چنانچہ جب وہ پیمائش کی گئی تو وہ اس ملک کی جانب قریب پایا گیا اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ اسی طرح توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک آدمی کی موت کا جب وقت آیا تو وہ اپنی زندگی سے اس قدر مایوس ہو گیا، اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے مجھے آگ لگانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میری گوشت کو جلا کر میری ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا، اور پھر جب تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اس کے علاوہ حکیم نے اس کی وصیت پر عمل کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اعزاز کو جمع کیا اور زمین کو حکم دیا کہ جو ذرہ تیرے اندر ہے وہ واپس کرو۔ پھر ان عجز کو جمع ہونے کا حکم دیا تو وہ شخص صحیح سلامت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے اس وصیت پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تیرے خوف نے اللہ تعالیٰ کو اس کی نصیحت کا، اس کا رب سے ڈرنا اس قدر پسند آیا کہ وہی اس کو بخش ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو پتا ہوتا کہ اللہ کے پاس کس قدر سزا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر کو پتا ہوتا کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کافر بھی اس کی جنت سے نا امید نہ ہوتا۔ دوستو، اسلامی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب کسی شخص کی زندگی گناہوں میں گزری، اس نے جب کوئی گناہ عظیم کیا ہوا تھا، لیکن جب وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر کے اللہ کی جانب پلٹا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دل سے ایک لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔